नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अभिवर्ती मनोवर्ती एटीट्यूड दूसरी क्लास आज लेंगे इसकी। पहली कक्षा में आज अपन ने इसके अर्थ के बारे में, भाई अभिवर्ती क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये समझा। भाई अभिवर्ती और मनोवर्ती पढ़ते समय हमें एक बात आती है, भाई रुचि भी इनकी जैसी है। हाँ, अभिवर्ती और रुचि में थोड़ी समानता है, जैसे कि रुचि हमेशा सकारात्मक रहती है, अभिवर्ती भी सकारात्मक रहती है, लेकिन अभिवर्ती नकारात्मक भी रहती है। रुचि भी बाद में अर्जित है, अभिवर्ती भी बाद में अर्जित है, तो रुचि और अभिवर्ती में फर्क है, लेकिन थोड़ा सा संबंध भी है। जैसे ये सकारात्मक है, रुचि भी सकारात्मक है। अभिवर्ती मनोवर्ती अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने प्रकार विशेषताएं पढ़ ली, इसकी अर्थ पढ़ लिया। अब देखो भाई, मेन बात आती है अभिवर्ती मनोवर्ती एटीट्यूड के पक्ष की। एक टॉपिक चलता है एनसीईआरटी में, अभिवर्ती का पक्ष। अभिवर्ती का पक्ष एक टॉपिक चलता है एनसीईआरटी में, वो क्या है इसको समझते हैं। देखो भाई, समझने की बात है, इसमें चार प्रकार चलते हैं। समझिए आप, अभिवर्ती मनोवर्ती के पक्ष की बात कर रहे हैं, इसमें चार प्रकार चलते हैं। चार कौन कौन से चलते हैं, देखो समझने वाली बात है। कर्षण शक्ति, कर्षण शक्ति एक नाम रखा गया है, कर्षण शक्ति। सकारात्मक व नकारात्मक, नकारात्मक। भाई कर्षण शक्ति में सकारात्मक अभिवर्ती और नकारात्मक अभिवर्ती, किसके प्रति आपकी अभिवर्ती है, आपकी अभिवर्ती कैसी है, मतलब आपका एटीट्यूड सकारात्मक है या नकारात्मक, ये चीज किस में आती है। पक्ष की बात कर रहे हैं, अभिवर्ती के पक्षों की, तो आपकी अभिवर्ती सकारात्मक पक्ष से है, मतलब सकारात्मक के प्रति है, या नकारात्मक है, तो ये कौन से में आएगी, कर्षण शक्ति में। आपकी अभिवर्ती सकारात्मक पक्ष की है या नकारात्मक है, तो ये किस में आएगी, कर्षण शक्ति में आएगी। जिस भाई को भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो पहले की क्लास देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। कर्षण शक्ति पक्ष हो गए। अब देखो भाई, दूसरा कौन सा चलता है, दूसरा चलता है चरम सीमा। चरम सीमा, भाई किस सीमा तक, किस सीमा तक आप सकारात्मक हो, आप सकारात्मक हो, सकारात्मक हो, और किस सीमा तक आप नकारात्मक हो, ये कौन तय करती है, चरम सीमा। ये पक्षों की बात है, दूसरा पक्ष में चरम सीमा आएगी। चरम सीमा में क्या आता है, किस सीमा तक आप सकारात्मक हो। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपन भाई टॉपिक छोड़ना नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी में चलता है, इसलिए बात करते हैं। भाई पक्षों की चार पक्षों में बांटा है, कर्षण शक्ति, चरम सीमा और दो और है। तो चरम सीमा में क्या होता है, किस सीमा तक आप सकारात्मक हो या किस सीमा तक आप नकारात्मक हो, आपकी सीमा कितनी है, किस सीमा तक आप नकारात्मक हो, नकारात्मक हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब आप हर चीज में सकारात्मक हो लेकिन कितने हो, आप हर चीज में नकारात्मक हो या किसी किसी चीज में नकारात्मक हो तो कितने हो। तो ये चरम सीमा पक्ष, कर्षण शक्ति में आप सकारात्मक पक्ष के हो या नकारात्मक के। अब तीसरा आता है साफ सरलता, सरल, सरलता एवं जटिल। तीसरा किसमें बांटा है, सरलता एवं जटिल में। अभिवर्ती तंत्र होता है, अभिवर्ती तंत्र, अभिवर्ती तंत्र में ज्यादा अभिवर्ती किसमें है, अभिवर्ती तंत्र में। भाई अभिवर्ती तंत्र की बात करें तो जिस तंत्र में कम अभिवर्ती होंगी वो क्या होगा, सरल, और जिसमें ज्यादा अभिवर्ती होंगी वो क्या होगा, जटिल। भाई समझने वाली बात है, कम अभिवर्ती सरल, कम अभिवर्ती, अभिवर्ती, कम अभिवर्ती तो क्या हो गया, सरल, सरलता। ज्यादा अभिवर्ती, ज्यादा अभिवृत्ति तो क्या हो गया,
कठिन या जटिल। भाई हम बात कर रहे हैं सरलता एवं जटिल की, मतलब अभिवर्ती तंत्र में जहां पे आपकी एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में अगर आप कम एटीट्यूड, मतलब आपका किसी के प्रति कम है, कोई पक्ष आपकी कम है, मतलब आपकी अभिवर्तियां कम है, मतलब समझने वाली बात है, सीधी सीधी बात ये याद रखिए आप तो कि कम अभिवर्ती रहेगी तो सरलता वाले में आ जाएगी, ज्यादा अभिवर्ती तो कठिन। आपके मानसिक आप एटीट्यूड को ज्यादा है, आपकी एटीट्यूड ज्यादा है, आप मतलब आपके हर चीज में आप अपना पक्ष रखते हो, हर चीज में मतलब आपके हर चीज में अपने विचार हैं, तो क्या हो गया आप जटिल में हो। कम है अभिवर्तियां तो आप सरल में हो, अभिवर्ती तंत्र में अगर कम अभिवर्तियां हैं तो आप सरल में हो, ज्यादा अभिवर्ती है तो आप कठिन में हो। फोर्थ में देखो साथियों, फोर्थ में आएगा केंद्रीयता। केंद्रीय भाई फोर्थ में क्या आएगा, केंद्रीयता। अभिवर्ती तंत्र में, अभिवर्ती तंत्र में अभिवर्ती सब अभिवर्तियों, मतलब अभिवर्ती तंत्र में सभी जितनी भी आपकी अभिवर्तियां हैं, जितने भी आपके एटीट्यूड हैं, उनमें एक पावरफुल रहती है, वो होती है केंद्रीयता, मतलब वो केंद्र करती है उस चीज को, मतलब अभिवर्तियों में सबसे पावरफुल पावरफुल वाली वो हो गई केंद्रीयता। केंद्रीयता अभिवर्ती तंत्र में, अभिवर्ती तंत्र में, अभिवर्ती तंत्र में अभिवर्तियों में सबसे पावरफुल कौन सी है, अभिवर्ती सब अभिवर्तियों से पावरफुल, सब अभिवर्तियों से पावरफुल। भाई सभी अभिवर्तियों से पावरफुल कौन सी अभिवर्ती है, वो केंद्रीयता में रहेगी। बस ये पक्ष थे, आपको केवल नाम याद रखने में, कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता, जटिल और केंद्रीयता। कर्षण शक्ति में आपके कौन से पक्ष है, सकारात्मक या नकारात्मक। चरम सीमा में आप भाई कौन कितनी चरम सीमा तक सकारात्मक पक्ष को प्राप्त हैं या नकारात्मक पक्ष को। सरलता एंड जटिल में अभिवर्ती तंत्र में कम अभिवर्ती जिसमें रहेंगी वो सरल रहेगी, ज्यादा अभिवर्ती जिसमें रहेंगी वो जटिल रहेगी। केंद्रीयता में अभिवर्ती तंत्र में सब अभिवर्तियों में से एक अभिवर्ती पावरफुल रहती है, वो केंद्र करती है, तो केंद्रीयता में। यहां तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, ये अभिवर्ती के पक्ष हो गए। अभिवर्ती का निर्माण देखो, अभिवर्ती का निर्माण, साहचर्य, आपका साहचर्य कैसा है, आप कैसे लोगों में उठते बैठते हो, मतलब आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हो तो आपका साहचर्य मतलब आपकी जो एटीट्यूड है वो सकारात्मक होगा। तो आपका साहचर्य कैसा है, आप कैसे लोगों में, कैसे व्यक्तियों में उठते बैठते हो, जैसा आपका साहचर्य रहेगा, जैसे व्यक्तियों में उठोगे बैठोगे, जैसा आपका साहचर्य रहेगा उस प्रकार से आपकी अभिवर्ती का निर्माण होगा। अभिवर्ती का निर्माण की बात कर रहे हैं अपन, तो अभिवर्ती का निर्माण किसकी वजह से होता है, साहचर्य की वजह से होता है, और किन किन की वजह से होता है। और अगर आप किसी को पुरस्कार करो, पुरस्कार दो, मतलब अगर मैंने बढ़िया काम किया है तो अरे यार बेटा इधर आ, शाबाश क्या बात है, तो क्या होगा, मेरा एटीट्यूड सकारात्मक होगा, मतलब मुझे और एनर्जी आएगी। रुचि भी तो ऐसे ही है, तो मेरा एटीट्यूड सकारात्मक होगा। और दंड दोगे तो भी मेरा एटीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन किसकी तरफ, नकारात्मकता की तरफ। तो ये क्या है, अभिवर्तियों के निर्माण करते हैं, साहचर्य निर्माण करता है, पुरस्कार दंड निर्माण करता है, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना, दूसरे व्यक्तियों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। साथियों दूसरे व्यक्तियों को ऑब्जर्व करने से भी अभिवर्ती का निर्माण होता है। और समूह है संस्कृति से, समूह है संस्कृति को आप जैसे देखोगे, जैसी आपकी संस्कृति है, जैसा आपका समूह है, उस प्रकार से आपकी क्या होगी, अभिवर्ती विकसित होगी। तो ये अभिवर्ती निर्माण था, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। समझ में आया होगा भाई, साहचर्य की वजह से अभिवर्ती का निर्माण होता है, पुरस्कार की वजह से, दंड की वजह से, दूसरे व्यक्तियों को ऑब्जर्व करने से, और समूह संस्कृति से। अब देखो भाई ये तो निर्माण था, अब अभिवर्ती परिवर्तन कैसे होता है।
अभिवर्ती में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसमें अभिवर्ती में परिवर्तन की बात करते हैं। ये निर्माण हो गया अभिवर्ती का निर्माण। अब देखो अभिवर्ती में परिवर्तन साथियों, अभिवर्ती में परिवर्तन का पहला है देखो संज्ञानात्मक, इस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विसंवायिता, विसंवायिता लियान फेस्टर ने दिया इसे, किसने? लियान फेस्टर। अब देखो भाई अभिवर्ती परिवर्तन की अपन बात करें हैं, अभिवर्ती में परिवर्तन कैसे आएगा, इससे पहले अभिवर्ती निर्माण। अब अभिवर्ती में परिवर्तन कैसे आएगा, तो एक है संज्ञानात्मक विसंवायिता, यानी लियान फेस्टर ने इसे दिया है। मतलब इसका अर्थ क्या है भाई, दो कारण समान होने पर क्या है, देखो समझो, दो कारण समान होने पर एक कारण में बदलाव, बदलाव मतलब दो कारण समान होने पर एक बदल जाएगा, समझो। अब मैं समझाता हूं, संज्ञानात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड में परिवर्तन कैसे आएगा, तो ये किसने दिया? संज्ञानात्मक विसंवायिता किसने दिया? लियान फेस्टर ने। ये क्या बोलता है? दो कारण समान होने पर एक कारण में बदलाव। अब समझो, जैसे आप धूम्रपान करते हो, आपको पता है भाई धूम्रपान करना हानिकारक है। एक तो आप धूम्रपान करते हो, एक पक्ष धूम्रपान करना हानिकारक है, दूसरा पक्ष। अब क्या होगा, इन दोनों में मतलब दो कारण समान होने पर एक कारण में बदलाव। अब ये दो कारण एक जैसे हैं, अब बदलाव कैसे? अब आपको ऐसे लगेगा यार मैं धूम्रपान भी करता हूं और धूम्रपान करना हानिकारक भी है, तो क्या करोगे आप? धूम्रपान करना छोड़ दोगे। छोड़ दोगे तो क्या हुआ? दो कारण समान होने पर एक में बदलाव हो गया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ संज्ञानात्मक विसंवायिता। इसको ध्यान रखना। परिवर्तन, अभिवर्ती परिवर्तन वाला टॉपिक है, अभिवर्ती परिवर्तन, संज्ञानात्मक विसंवायिता, लियान फेस्टर ने इसे दिया है। अब देखो दूसरा साथी, पीओएक्स सिद्धांत, पीओएक्स सिद्धांत, पीओएक्स सिद्धांत की बात करते हैं। पीओएक्स सिद्धांत किसने दिया? फ्रीहज हाइडल ने। किसने? फ्रीहज हाइडल, हाइडल, फ्रीहज हाइडल ने दिया। पी का अर्थ होता है व्यक्ति, ओ का अर्थ होता है अन्य, और एक्स का अर्थ होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। भाई पी का अर्थ व्यक्ति, ओ का अर्थ अन्य और एक्स का अर्थ विषय वस्तु। मतलब ये तीनों, अगर इन तीनों में से परिवर्तन होता है, इन तीनों में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? अभिवर्ती और मनोवर्ती में परिवर्तन होगा। अगर इन तीनों में पीओएक्स व्यक्ति, अन्य, विषय वस्तु में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो अभिवर्ती बदलेगी, अभिवर्ती बदलेगी, बदलेगी। भाई अगर आपका व्यक्ति, अन्य और विषय वस्तु में अगर कोई परिवर्तन होता है तो क्या है, जाहिर सी बात है अभिवर्ती में भी आपका परिवर्तन होगा। संज्ञानात्मक विसंवायिता आपने पढ़ ली, पीओएक्स सिद्धांत। अब तीसरा एक और है साथियों, यहां पे देखो आप, तीसरा है द्वितीय, द्वितीय संप्रत्यय, संप्रत्यय सिद्धांत। द्वितीय संप्रत्यय सिद्धांत किसने दिया? भाई द्वितीय संप्रत्यय सिद्धांत का क्या अर्थ है? अभिवर्ती जो परिवर्तन होती है वो दो लेवलों पे होती है। अभिवर्ती का जो परिवर्तन होता है वो दो लेवल पे होता है, लक्ष्य पे और स्रोत पे। भाई स्रोत क्या है और लक्ष्य क्या है, इस पे क्या होगा? मतलब द्वितीय संप्रत्यय सिद्धांत ये कहता है भाई लक्ष्य और स्रोत, इन दो वजह से अभिवर्ती में परिवर्तन होता है। आपका लक्ष्य क्या है और स्रोत क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने वाला स्रोत क्या है? अगर वो स्रोत नहीं मिलेगा तो आपका अभिवर्ती में परिवर्तन होगा, अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो आपकी अभिवर्ती में परिवर्तन होगा। ये अभिवर्ती का परिवर्तन वाला अपन ने समझा, आपको समझ में आए? 3 पॉइंट है इसमें, संज्ञानात्मक, पीओएक्स सिद्धांत और द्वितीय संप्रत्यय। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है जो मापन। अब साथियों अभिवर्ती मापन एक टॉपिक आता है।
अभिवर्ती मापन। अब अभिवर्ती का मापन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने किया है, अपन उनका नाम जानेंगे भाई, कब किया ये जानेंगे। उनके बारे में जानने में इतना बड़ा टॉपिक है नहीं ये जो उनके बारे में जानेंगे भाई क्या है, मतलब उस परीक्षण के बारे में जानेंगे तो अपन इतना ही याद रखेंगे भाई उनके नाम, कब वो परीक्षण किया गया और किसने किया। तो आप देखिए अभिवर्ती में अभिवर्ती मापन, अभिवर्ती मापन नाम से टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिवर्ती में कौन कौन मापन दिया, किस किसने मापन किया, अब आप देखते जाइए नाम। अभिवर्ती में जो सर्वप्रथम पहला टेस्ट हुआ, पहला जो टेस्ट हुआ अभिवर्ती में, जो पहला टेस्ट हुआ साथियों, वो टेस्ट 1927 में हुआ। थ्रस्टन ने किया। किसने किया? थ्रस्टन ने। आपको इतना याद रखना है, पहला टेस्ट किसने किया? थ्रस्टन ने। नाम क्या था? युग्म तुलनात्मक परीक्षण। भाई पहला टेस्ट 1927 में थ्रस्टन ने किया, नाम क्या था? युग्म तुलनात्मक परीक्षण, पहले टेस्ट का नाम। दूसरा भी थ्रस्टन ने किया, लेकिन थ्रस्टन जी के साथ एक और महोदय थे, उनका नाम था येन महोदय। 1929 में यह टेस्ट किया गया साथियों, समदृष्टि। इसका नाम क्या था? समदृष्टि अंतर। भाई समदृष्टि अंतर परीक्षण नाम था इसका, समदृष्टि अंतर परीक्षण। 1929 में हुआ, थ्रस्टन और चेन ने किया। अब तीसरा देखो साथियों, लिकर्ट महोदय ने किया था तीसरा। किसने किया? लिकर्ट महोदय ने। 1932 में तीसरा परीक्षण हुआ, योग निर्धारण परीक्षण। चौथा किया सफीर महोदय ने, 1937 में, जिसका नाम क्या था? क्रमबद्ध अंतर्विधि। और पांचवा गेटमैन ने किया है, गटमैन ने। पांचवा किसने किया? गटमैन ने। 1945 में किया स्केलोग्राम विधि। ये देखो साथियों, पहला टेस्ट 1927 में थ्रस्टन महोदय ने, जिसका नाम था युग्म तुलनात्मक परीक्षण। थ्रस्टन चेन ने 1929 में समदृष्टि अंतर परीक्षण। फिर लिकर्ट महोदय ने 1932 में योग निर्धारण परीक्षण। फिर सफीर महोदय ने 1937 क्रमबद्ध अंतर्विधि। और फिर गटमैन ने 1945 स्केलोग्राम विधि। अब 3 परीक्षण और है साथियों, वो 3 परीक्षण मैं इधर लिख देता हूं। 3 परीक्षण, ये 5 हो गए। अब छठा किसने किया? अब देखते जाइए साथियों, छठा परीक्षण था जो किया एडवर्ड किलपेट्रिक ने। किसने? एडवर्ड किलपेट्रिक महोदय ने। किसने किया? एडवर्ड किलपेट्रिक ने। 1948 में, 1948 में, जिसका नाम क्या था? भेदबोधक। अब देखो साथियों, सातवां किसने किया? भाई छठा तो क्या एडवर्ड किलपेट्रिक ने 1948 में, जिसका नाम था भेदबोधक। अब देखो भाई सातवां ओसाइड ने 1952 में, ओसाइड महोदय ने 1952 में किया। ओसाइड महोदय ने कब किया? 1952 में। सेमेंटिक डिफेरिएशन, जिसका नाम था सेमेंटिक डिफेरिएशन नाम था जिसका, सेमेंटिक डिफेरिएशन। अब देखो साथियों, अब एक परीक्षण और बचता है, वो परीक्षण क्या है? एक परीक्षण और है, वो परीक्षण क्या है? बोगार्ट्स ने 1953 में, 1953 बोगार्ट्स महोदय ने सामाजिक अंतर्विधि। ये साथियों परीक्षण थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कॉपी में उतार लीजिए। ये नाम इनका याद रखना है, किसने किया ये याद रखना है, और कब किया ये याद रखना है। इनके बारे में बताएंगे,
तो एक अभिवर्ती नाम का एक या एक नंबर का 2 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें, जिसमें ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिए, ये मापन, ये टेस्ट किस किसने किया? पहला टेस्ट किया थ्रस्टन ने, दूसरा थ्रस्टन चेन ने, तीसरा लिकर्ड ने, चौथा सपीन ने, पांचवा गटमैन ने, फिर छठा एडवर्ड ने, सातवां ओसाइड ने और आठवां बोगार्ट्स ने। समझ में आया? जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।